अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये प्रीवियस से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। इसमें भी हम सिंपली पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट और उनके रिमाइंडर के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ मेथड यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन का। अंडर दिस मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ हम एक एग्जांपल से देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, वो कहते हैं यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। हमने पहले रिमाइंडर थ्योरम यूज़ किया था रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए। यहाँ वो कह रहा है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करें कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। कोएफिशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। तो जब भी आप कुछ सपोज मैं 15 अंदर रखती हूँ, 3 से डिवाइड करती हूँ या 4 से डिवाइड करती हूँ, 4 3 ज़ा 12 आता है, नीचे आपके पास 3 आ गया। वो कहता है ये जो 3 है ये कोएफिशिएंट है और ये वाला जो 3 है ये रिमाइंडर है। या सपोज मैं कहती हूँ मैंने अंदर रखा 16 को, बाहर रखा 3 को, 3 5 ज़ा 15 आ गया, नीचे 1, ये वाला कोएफिशिएंट है और ये आपके पास रिमाइंडर है। तो वो कहते हैं रिमाइंडर और कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करें। तो जब भी सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हैं, अब उसने कहा व्हेन पॉलिनोमियल दिस इज़ डिवाइडेड बाय दिस, कि जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हो तो फिर फाइंड करें कि कोएफिशिएंट क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते वक्त हमेशा क्या करते हैं, आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल है जिसको आपने डिवाइड करना है उसको आप लिख लें x⁴ प्लस आपके पास x³ की टर्म मिसिंग है, आप उसको लिख सकते हैं 0x³ देन -10x² -2x + 4। जो भी टर्म आपके पास मिसिंग हो उसको आप 0 के साथ लिख लें। उसके बाद आप क्या करें, इसका कोएफिशिएंट 1 है, पहले 1 लिखें, इसका कोएफिशिएंट 0, फिर इसका कोएफिशिएंट -10, फिर इसका -2, देन 4। ये सारे के सारे लिख लें, इस तरह से इसको बना लें। फिर आप देखिए आपके पास गिवन क्या है कि जिसे आपने डिवाइड करना है, आपने x+3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से a फाइंड करें, आपको पता है x+3 = x - a। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x - इंटू -3 = x - a। यहाँ से ये इम्प्लाई क्या करता है कि a इक्वल किसके है, -3 के। तो यहाँ से आप -3 लिख लें। यहाँ पे -3 लिख लेने के बाद ऊपर से ये वाला जो 1 है, जो फर्स्ट वैल्यू है, आपने उसको एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। आपने इसको नीचे कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू 1 -3। जो मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आए उसको यहाँ लिखें, फिर इन दोनों को ऐड करें। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे 0 और -3 को, तो रिज़ल्ट आएगा -3। फिर जो यहाँ पे रिज़ल्ट आए उसको अगेन -3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिज़ल्ट आएगा 9। फिर इन दोनों को ऐड करें, यहाँ से रिज़ल्ट आएगा -1। इस -1 को अगेन -3 से मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट आएगा 3। इसको फिर ऐड करें, यहाँ से रिज़ल्ट आएगा 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करें -3। फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा 1। तो जो एंड पे यहाँ आके जो भी बचे वो आपके पास होगा रिमाइंडर, और जो ये बाकी है ये होगा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट लिखने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे आपके पास फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी कांस्टेंट, ये x क्या, ये -1 x का कोएफिशिएंट होगा, फिर -3x² का कोएफिशिएंट होगा, फिर 1 जो है वो x³ का कोएफिशिएंट होगा। इस पैटर्न पे ये जो पूरा आप लिखेंगे ये आपके पास क्या होगा, कोएफिशिएंट, और जो ये बचेगा ये क्या होगा, रिमाइंडर। तो आपने क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन बहुत सिंपल सा मेथड था। आपने इस पॉलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट्स को लिख लिया। पहले 4 था, -2 -10, फिर x³ का मिसिंग था, उसकी जगह 0 लिख लिया और इसकी जगह पे 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। और जिसके साथ करना था यहाँ से a फाइंड कर लिया, -3 को यहाँ लिख लिया, ये 1 एज इट इज़ आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करते जाएँ, -3 इधर ऐड करते जाएँ, यहाँ -3 आ गया, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आया, इधर ऐड किया, -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आया, इधर ऐड किया, फिर ये 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया। जो आखिर वाला होगा वो आपके पास रिमाइंडर होगा, जो बाकी बच जाएगा उसको अगेन पॉलिनोमियल में लिख लें। ये कांस्टेंट है, ये x का कोएफिशिएंट है, ये x² का कोएफिशिएंट है, ये x³ का कोएफिशिएंट है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये कोएफिशिएंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया। ये सिंपली मेथड था किसको सॉल्व करने का, किसी अगर आपने यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने हो तो ये उसका मेथड था। अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 12 है। आपको गिवन है ये इक्वेशन गिवन है, वो कहते हैं इस इक्वेशन का एक रूट आपको गिवन है और ये कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो अगर आपको एक रूट गिवन है मतलब इसके टोटल क्यूबिक इक्वेशन के हमेशा 3 रूट्स होते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो तो उसके 2 रूट्स होते हैं। तो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, इसका एक रूट गिवन है और वो कहता है कि इसको क्या करें। आपके पास क्वेश्चन गिवन भी है, आप एक्सरसाइज 4.5 जब खोल के देखेंगे, मैं आपको उसकी पिक भी सेंड करूँगी। तो वो क्या कहता है कि पहले तो एक तो आपने क्या करना है, आपने ये प्रूव करना है या शो डैट कि x = 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस
इक्वेशन, मतलब क्या है कि वो इसका रूट है। रूट तभी होता है जब ये प्रूफ हो जाए कि x इज इक्वल टू 2 जो है वो इसका सोल्यूशन है। एक तो आपने ये प्रूफ करना है, लेकिन आपने कैसे करना है, आपने यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन ये प्रूफ करना है। एक तो ये मेथड होता है कि आप जस्ट 2 को यहाँ पुट कर दें, अगर ये 2 की वैल्यू जब x की जगह पे रिप्लेस करने से यहाँ 0 हो जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब आपके ये दोनों इक्वल आ जाएँ, तो आप ये कहते हैं एक्स इसका सोल्यूशन है। लेकिन वो कहता है कि आपने एक्स को सोल्यूशन प्रूव करना है, लेकिन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन आपने प्रूव करना है। दूसरा वो क्या कहता है कि सिंथेटिक डिवीजन को ही यूज़ करें और इसके बाकी 2 रूट्स भी फाइंड करें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन को फाइंड करने के लिए हम यहाँ अगेन इसको इसी पैटर्न पे लिख लेते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, एक्स स्क्वायर इसके अंदर एक और टर्म थी लेकिन वो लिखी हुई नहीं है, मतलब जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो उसके साथ 0 होता है, तो हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 लिख लिया। फिर -7 एंड 6, एक्स इज इक्वल टू 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। तो यहाँ से हमने क्या करना है, 1 को एज इट इज़ रखा, 2 इन 2, फिर यहाँ से 2, फिर 4, यहाँ से -3, फिर -6, हमारे पास क्या आया, 0 आया। जब भी अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास हर सूरत 0 ही आना था, क्योंकि 0 आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आए तभी आप कहेंगे, क्योंकि आपने रिमाइंडर 0 आया आप कहेंगे सिंस रिमाइंडर इज़ 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए, चूँकि रिमाइंडर 0 आया है, इम्प्लाइज डैट x इज़ इक्वल टू 2 इज़ रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये आपने शो करना था यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो ये शो हो गया कि x इक्वल टू 2 क्या है, इसका रूट है। ये कैसे शो हुआ कि जब भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया था, इसका मतलब क्या था कि -3 इसका रूट नहीं था। लेकिन जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये x इज इक्वल टू 2 क्या है कि इसका रूट है। तो यहाँ तक शो हो गया कि इसका x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है। हमने इस इक्वेशन के बाकी 2 रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो हम इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे अच्छा, अब इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आएगा, ये वाला -3 कोफिशिएंट, ये वाला एक्स का, ये -3 यहाँ से कांस्टेंट आएगा, फिर ये 2 जो है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, एक्स का कोफिशिएंट आएगा। एक्स के बाद कौन सी टर्म होती है, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा। तो आपने यहाँ से देखें फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, तो इक्वल टू रख लें 0 के। और यहाँ से अब आपके पास ये सिंपली क्या बन चुकी है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब सिंपली जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने मेथड्स पढ़े हुए हैं, आपने एक पढ़ा फैक्टराइजेशन का मेथड, एक आपने पढ़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर का, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन तीनों में से कोई भी लगा लें और एक्स की बाकी की 2 वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं। एक रूट आपने प्रूव कर दिया कि इसका रूट है, और बाकी की 2 वैल्यूज़ आप यहाँ से इक्वेशन बनाएं और फिर वो बाकी की 2 वैल्यूज़ फाइंड करें। वो जो 2 वैल्यूज़ आएंगी वो इसके बाकी के 2 रूट्स होंगे। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 4.5 में इस तरह के आपके पास 3 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपने खुद करना है, और क्वेश्चन नंबर 14 है वो मैं यहाँ आपको करवा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास गिवन इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि वो आपके पास 2x पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 18, और x की वैल्यू जो गिवन है एक 2 है और एक -3 है। आपके पास इक्वेशन अब जो है ना, इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो आपके पास इक्वेशन जो है वो क्यूबिक इक्वेशन नहीं है। पहले हमने जो अभी क्वेश्चन किया उसमें इक्वेशन जो थी वो क्यूबिक इक्वेशन थी। यहाँ आपको क्यूबिक इक्वेशन गिवन नहीं है, बल्कि डिग्री 4 की इक्वेशन गिवन है। जब आपके पास डिग्री 4 की इक्वेशन गिवन है तब आपको एक्स की एक वैल्यू नहीं दे रहा, बल्कि वो एक्स की आपको 2 वैल्यूज़ दे रहा है। वो 2 वैल्यूज़ क्यों देता है ये मैं अभी आपको बताऊँगी। वो क्या कहता है कि जब आपके पास 2 वैल्यूज़ गिवन है x2 एंड x इज इक्वल टू -3, तो आपने क्या करना है, अगेन सिंथेटिक डिवीजन से पहले प्रूफ करना है कि ये जो है ये इसके रूट्स हैं। तो प्रूफ करने के लिए आप अगेन क्या करेंगे, 2 रखा, फिर 7, फिर 4, -27 एंड -18, इसके साथ भी माइनस था। तो उसके बाद यहाँ से एक दफ़ा 2 रख लें, 2 को एज इट इज़ नीचे ले आएँ, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से आपके पास 11, 11 2 ज़ा 22, तो यहाँ से आपके पास आएगा 18, 18 2 ज़ा 36, और यहाँ से आपके पास आएगा 6 एंड 3 9 आएगा, 9 2 ज़ा 18। अब यहाँ से देखें आपके पास अगेन रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया है। आप कहेंगे सिंस रिमाइंडर इज़ 0 सो 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ तक तो 2 प्रूफ हुआ है, अब हमने -3 को भी प्रूफ करना है कि -3 जो है वो भी रूट है। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ ले लेंगे -3, अगेन हम क्या करेंगे, इस 2 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, -6 हमारे पास यहाँ से क्या आया 5, -15 यहाँ से क्या आया 3, -9
9, अगेन हमारे पास ये क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 2 एंड -3 जो हैं ये दोनों आपने शो कर दिया। क्या कहेंगे, सिंस रिमाइंडर्स आर 0 सो -2 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ तक ये 2 एंड -3 रूट्स प्रूफ हो गए। अब चूँकि ये इक्वेशन जो है ये डिग्री 4 की है तो इसका मतलब है इसके रूट्स भी 4 हैं। तो 2 रूट्स तो प्रूफ हो गए, बाकी के 2 रूट्स अभी आपने फाइंड करने हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए आप सिंपली अगेन इसको ऐसे लिख लेंगे, 2x² + 5x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगेन सॉल्व करने के मेथड्स आपको ऑलरेडी पता हैं। यहाँ से मैं आपको बता भी देती हूँ, आपके पास यहाँ पे फैक्टर्स बनेंगे 2x² + 3x + 2x + 3 = 0। यहाँ से अगर आप फैक्टर्स बनाएं वो क्या बनेंगे, मैं अगर 2x को पहले रख लूँ और 3x को बाद में रख लूँ तो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। मैं 2x + 1 + 3 × x + 1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x + 1 2x + 3 = 0। यहाँ से आ जाएगा x = -1 and -3/2। तो 2 रूट्स आपने प्रूव किए थे कि वो इसके रूट्स हैं और 2 रूट्स ये आ गए हैं इसी इक्वेशन के। तो 2 रूट्स ये आए हैं। तो ये मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 14 था एक्सरसाइज 4.5 का।